हेलो एवरीवन, होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। और आपको ये पता ही होगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि साइन एक्स, कोश एक्स, और सर्कुलर फंक्शंस कौन से होते हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स। तो आज हमने इन दोनों के बिटवीन एक रिलेशन पता करना है, वो हम पता करेंगे, ठीक है। और इसके और भी क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे कि टेन, कोसेकेंट, सीकेंट वगैरह वगैरह। उन सब के बीच में आज हम एक रिलेशन कायम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। ये साइन थीटा एक सर्कुलर क्वांटिटी है, एक सर्कुलर फंक्शन है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1/2 आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था साइन एक्स, और यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ थीटा। तो इसमें सब सेम ही है, चाहे हम एक्स यूज़ कर लें चाहे हम थीटा यूज़ कर लें, एंगल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स। अब आपको चल गया पता होगा कि मैंने थीटा क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसको हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा यूज़ किया। सो जब हम पुट करेंगे थीटा को आयोटा एक्स, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बन जाएगा साइन ब्रैकेट में आयोटा एक्स, और राइट हैंड साइड हमारा बन जाएगा 1/2 आयोटा, तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा, जहाँ पर थीटा है वहाँ हम पुट करेंगे आयोटा एक्स। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा आयोटा एक्स। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है ये ऐसे ही चलता जाएगा एज इट इज़। लेकिन जो हमारा जो राइट हैंड साइड है इसमें कुछ चेंजेस आएगी, जैसे कि 1/2 आयोटा, तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखें, आयोटा 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 स्क्वायर होता है, और आयोटा स्क्वायर हमारा होता है -1 के इक्वल। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, बीच में साइन है माइनस का, और यहाँ पर क्या है माइनस आयोटा आयोटा, मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +1। ओके, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, देखें, अब हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी है 1/2 आयोटा। यहाँ पर 1/2 तो हमारा है, लेकिन यहाँ पर 1 आयोटा भी प्रेजेंट है, लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे 1 आयोटा को आयोटा में। एक्चुअली ये आयोटा नहीं होता, ये माइनस आयोटा होता है, लेकिन मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 1 आयोटा को हम आयोटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पर इस क्वांटिटी में आयोटा ही हमने मल्टीप्लाई करना है और आयोटा ही हमने डिवाइड करना है। इससे क्या होगा, अगर आयोटा हम मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा ही हम डिवाइड करेंगे तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और ये बाकी 1 आयोटा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं और इसको सोल्व करूं, मतलब मेरी सहूलत के लिए, तो इसमें हमारी जो इक्वेशन दी इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स, ये एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हम करते हैं, सो स्टूडेंट, ये हमारा जो आयोटा है ये आयोटा ही रहेगा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, और अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स। एंड आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर यहाँ पर है, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। और ये -2 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा अपॉन -2 को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, जो ये माइनस है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/2, और यहाँ पर आयोटा तो रहेगा, साथ में ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करना चाहेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में साइन एक्स को हमने क्या एक्चुअली पुट किया था, साइन एक्स का क्या फॉर्मूला था, हम
ये कह सकते हैं साइन एक्स हमारा था एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 तो है, साथ में आयोटा भी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा साइन एक्स। सो स्टूडेंट, इससे हमारा एक रिलेशन बन गया। हमारा रिलेशन क्या बना कि साइन आयोटा एक्स आयोटा साइन एक्स के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा जो रिलेशन हमने बनाना था पहला वो हमारा बन चुका है। हमारा जो रिलेशन बना है वो है कि साइन आयोटा एक्स है वो हमारा आयोटा साइन एक्स के इक्वल है। सो आई होप कि आपको ये प्रोसेस है पूरा समझ आ गया होगा। अब हम सिमिलरली ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे कोस थीटा के ऊपर और उसको हम कन्वर्ट करेंगे कोश एक्स में। ओके स्टूडेंट, सो हम चलते हैं अब आगे। सो नाउ स्टूडेंट, हमारे पास है कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा। तो यहाँ हम पुट करेंगे सिमिलरली जैसे कि हमने पीछे किया था, थीटा को हम पुट करेंगे आयोटा एक्स और इसको हम कन्वर्ट करेंगे कोश एक्स में। अब देखते हैं कैसे करते हैं। जब हमने पुट किया थीटा को आयोटा एक्स तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है कोस आयोटा एक्स इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ रहेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारा पोर्शन है ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको मैं सही तरह लिख लेता हूँ 1/2 एक्सपोनेंशियल आयोटा, जहाँ थीटा है वहाँ पुट करेंगे आयोटा एक्स माइनस जो कोस थीटा के केस में यहाँ प्लस होता है तो मैं लगाएंगे प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज चलता रहेगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड है इसमें कुछ चेंज होगी, हम वो करते हैं। यहाँ पर हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा स्क्वायर एक्स, और ये जो आयोटा स्क्वायर हमारा होता है मैंने पहले ही बताया था वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पुट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब कि एक्स ही रहेगा यहाँ पर। अब हमारा ये क्या बनता है स्टूडेंट, ये देखें। अब हमने पीछे लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि जो कोश एक्स है हमारा वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर यही चीज़ बन रही है। देखें यहाँ जो ये पोर्शन बन रहा है ये सेम बन रहा है कोश एक्स के जैसा। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं कोश एक्स, तो इससे हमारा ये होगा कि कोस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कोश एक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कोश एक्स। तो हमने यहाँ पर एक अनदर रिलेशन फाइंड कर लिया कोस का। अब हम साइन और कोस वाले जो हम रिलेशन बनाए हैं इनकी हेल्प से जो अदर हमारी जो क्वांटिटीज़ है जैसे कि टैन कोट सीकेंड कोसीकेंड उनके बीच में भी रिलेशन बनाएंगे, तो वो हम आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये जो दो रिलेशन थे ये हमने बना लिए हैं। अब हम करेंगे टैन आयोटा एक्स का रिलेशन। इसको हम पुट कर सकते हैं साइन आयोटा एक्स अपॉन कॉस आयोटा एक्स, और ये हमारा इक्वल होगा साइन आयोटा एक्स इक्वल होता है आयोटा साइन एक्स अपॉन, और कॉस आयोटा एक्स इक्वल होता है कोश एक्स। यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कोश एक्स क्या बन जाएगा, टेंस एक्स, और साथ में आयोटा है तो आयोटा टेंस एक्स। तो टेन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा टेंस एक्स। उसके बाद हम करते हैं कोट का केस कि कोट आयोटा एक्स किसके इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस आयोटा एक्स अपॉन साइन आयोटा एक्स, और यहाँ पर कॉस आयोटा एक्स इक्वल होता है कोश एक्स अपॉन, और साइन आयोटा एक्स होगा आयोटा साइन एक्स। तो यहाँ पर हमारा बनता है कोश एक्स अपॉन साइन एक्स, मतलब कि कोट एक्स, और यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा भी प्रेजेंट है। यहाँ करते हैं कोट्स एक्स, 1 अपॉन आयोटा को जब हम हटाएंगे
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमने करना पड़ेगा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और आयोटा के साथ डिवाइड, तो नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट, अब जो हमारा फिफ्थ है वो होगा सीकेंट। सीकेंट आयोटा एक्स किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सबसे पहले 1 कॉस आयोटा एक्स, और 1 तो ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में कॉस आयोटा एक्स होगा। ये किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स, और 1 कॉस एक्स इक्वल हुआ सीकेंट्स एक्स के। सो स्टूडेंट सीकेंट आयोटा एक्स इक्वल होगा सीकेंट एक्स के। नाउ स्टूडेंट 6 जो हमारा है कोसीकेंट आयोटा एक्स, ये किसके इक्वल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन आयोटा एक्स, और 1 का न्यूमिनेटर में रहेगा 1 और नीचे डिनोमिनेटर में साइन आयोटा एक्स को हम लिख सकते हैं आयोटा साइन एक्स, और यहाँ पर भी 1 साइन एक्स हमारा हो जाएगा को सीकेंट एक्स, और यहाँ पर है 1 आयोटा, और 1 आयोटा को हम लिख सकते हैं आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, मतलब कि माइनस आयोटा। ओके, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोशिकेंट एक्स। सो स्टूडेंट ये हमारे कुछ रिलेशन थे हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के बीच में। सो आई होप कि जो हमने प्रूफ किया और डायरेक्टली जो फॉर्मूले बनाए आपको समझ आए होंगे। तो अब चलते हैं हम आगे। नाउ स्टूडेंट ये कुछ हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन में कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है हमारा कोश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1। सेकेंड है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1। थर्ड है कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोशिकेंट स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1। तो इसका फर्स्ट वाले का आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे और बाकी दो जो हैं वो आप अपने आप चेक कर सकते हो। ओके, तो हम फर्स्ट वाले का जो प्रूफ है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इसका हम करेंगे प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, यहाँ लिख लेते हैं कोश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम कोश एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। कोश एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था एक्सपोनेंशियल पावर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर स्क्वायर प्रेजेंट है तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। सिमिलरली बीच में क्या है, साइन नेगेटिव है तो साइन माइनस का, यहाँ पर हो गया साइन माइनस का। उसके बाद साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एंड नाउ स्टूडेंट इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x एंड प्लस 2 क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो ये 2ab है यहाँ पर साथ में क्या आना था एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल माइनस x, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली 2 पा दिया था। नाउ स्टूडेंट जो हमारा डिनोमिनेटर में है 2, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा 4। बीच में साइन है माइनस का, माइनस इसको हम सोल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। सो ये हमारा बन जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x, क्या होता है इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर 2x प्लस एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x माइनस 2। ओके स्टूडेंट, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या बन जाएगा 4। इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें नीचे क्या है 4 4, इसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये 4 ही नीचे होगा, और साथ में क्या है इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस 2। यहाँ पर जो माइनस है ये अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल 2x माइनस प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2। नाउ स्टूडेंट
एक्सपोनेंशियल 2x और माइनस एक्सपोनेंशियल 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा 4 और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4, तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल और ये हमारा बच जाएगा 1। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 के इक्वल होना चाहिए और यही हमने प्रूव करना था। सो आई होप कि आपको जो ये फंडामेंटल फार्मूले हैं, कोश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, शीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोशीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपको समझ आ गए होंगे। इसका भी आप चेक कर सकते हो ऐसे सेम जो हमने वहाँ पर शीकेंड की, टेंस की, कोट्स की, कोशीकेंड्स की जो हमने वैल्यू वहाँ फाइंड किए पीछे लेक्चर में, यहाँ हम पुट करके उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे जो हमारे फॉर्मूले हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस फॉर्मूले। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं बी पार्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोश वाई प्लस कोश एक्स इंटू साइन वाई। सेकेंड, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोश वाई माइनस कोश एक्स इंटू साइन वाई। जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है कोश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोश एक्स इंटू कोश वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। उसके बाद जो फोर्थ फॉर्मूला है कोश एक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कोश एक्स इंटू कोश वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। उसके बाद जो फिफ्थ फॉर्मूला है टेंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेंस एक्स प्लस टेंस वाई अपॉन 1 प्लस टेंस एक्स इंटू टेंस वाई। सिक्स जो हमारा फॉर्मूला है टेंस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेंस एक्स माइनस टेंस वाई अपॉन 1 माइनस टेंस एक्स इंटू टेंस वाई। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले होते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पर जो कोश वाला फॉर्मूला है उसमें चाहे एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला हो, एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला हो, तो यहाँ पर दोनों में पॉजिटिव साइन यहाँ पर है। उसके बाद जो टेंस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला है ये थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, और ये जो टेंस एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला ये थोड़ा डिफरेंट है, सिर्फ साइन का डिफरेंट है। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है साइंस एक्स प्लस वाई, इसको हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे और जो बाकी के पार्ट्स है आप खुद ट्राई करना। ओके, नाउ स्टूडेंट हम फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम पिक करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, इसको हम 1 अपॉन आयोटा साइन आयोटा एक्स प्लस वाई पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमने पीछे पढ़ा था कि साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन एक्स। ये हमने एक रिलेशन बनाया था, जो हमने रिलेशन पढ़ा था हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन के बिटवीन। और अगर ये जो आयोटा है यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ, इसको अगर मैं यहाँ पर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा साइन आयोटा एक्स। तो यहाँ पर x की जगह पर x प्लस वाई प्रेजेंट है, तो मैंने साइन x प्लस वाई को मैं लिख दिया 1 अपॉन आयोटा साइन आयोटा x प्लस वाई। एंड नाउ स्टूडेंट अब मैंने क्या करना है, 1 अपॉन आयोटा को मैं रखूँगा एज इट इज़ और यहाँ पर आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। एंड नाउ स्टूडेंट यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ और वो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी फॉर्मूला। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला ये होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। यहाँ पर आयोटा एक्स को मान लेते हैं ए और प्लस आयोटा वाई को मान लेते हैं बी, और बाकी पार्ट मैं यहाँ करूँगा। जो जगह बची हुई है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर होगा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आयोटा, इसको लिखेंगे साइन आयोटा एक्स इंटू कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस आयोटा एक्स
इनटू साइन आयोटा वाई। ये हमने फॉर्मूला बना दिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, 1/आयोटा को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा, क्योंकि जब हम आयोटा से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1 के इक्वल, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस आयोटा। ओके स्टूडेंट, अब ये हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, साइन आयोटा एक्स किसके इक्वल होता है, साइन आयोटा एक्स होता है हमारा आयोटा साइन एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोटा साइन एक्स, और कॉस आयोटा वाई हमारा किसके इक्वल होगा, कॉस वाई, उसके बाद प्लस कॉस आयोटा एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स, उसके बाद साइन आयोटा वाई हमारा होगा आयोटा साइन वाई। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, तो आयोटा हम निकालेंगे कॉमन और इसको हम रख लेंगे बाहर। जब हम कॉमन निकालेंगे और बाहर रखेंगे तो यहाँ तो हमारा रह जाएगा साइन आयोटा वाई। ओके स्टूडेंट, आई एम सॉरी, आयोटा नहीं, यहाँ हो जाएगा साइन वाई, और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1 के इक्वल, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारा स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा साइन एक्स इंटू कोश वाई प्लस कोश एक्स इंटू साइन वाई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ हैं फॉर्मूले फॉर 2x एंड 3x फॉर्मूले। तो जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कोश एक्स इज इक्वल टू 2 टेंस एक्स अपॉन 1 माइनस टेंस स्क्वायर एक्स। सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला है कोश 2x इज इक्वल टू कोश स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कोश स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेंस स्क्वायर एक्स। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है टेंस 2x इज इक्वल टू 2 टेंस एक्स अपॉन 1 प्लस टेंस स्क्वायर एक्स। फोर्थ जो हमारा फॉर्मूला है साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन पावर 3x। फिफ्थ जो हमारा फॉर्मूला है कोश 3x इज इक्वल टू 4 कोश पावर 3x माइनस 3 कोश एक्स। उसके बाद जो हमारा सिक्स फॉर्मूला है टेंस 3x इज इक्वल टू 3 टेंस x प्लस टेंस 3x अपॉन 1 प्लस 3 टेंस स्क्वायर एक्स। सो स्टूडेंट, ये हमारे कुछ सिक्स फॉर्मूले हैं 2x एंड 3x के, और इसमें से जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, और बाकी के जो पार्ट है वो आपने खुद प्रूव करने हैं अगर करना चाहो तो। वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक आधा पार्ट अगर कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप प्रूफ करके दिखा सकते हो। बहुत ईजी है, तो आप देख लें कि फर्स्ट पार्ट जो कैसे प्रूफ होगा, तो आप वही मेथड समय अप्लाई करके लगा सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम करते हैं इसका प्रूफ, और इसके लिए हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मतलब लिंक है ट्रिग्नोमेट्री का हाइपरबोलिक फंक्शन में, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। पुट थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स। व्हेन पुटिंग थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स, देन इट बिकम्स साइन 2 आयोटा एक्स। जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हमने आयोटा एक्स पुट कर देना है। यहाँ पर भी 2 साइन आयोटा एक्स इंटू कॉज आयोटा एक्स इज इक्वल टू 2 टेन आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर आयोटा एक्स। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि साइन आयोटा एक्स जो होता है हमारा, वो आयोटा
साइन एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन 2 आयोटा एक्स, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आयोटा साइन 2x। तो हमारा साइन 2 आयोटा एक्स आयोटा साइन 2x के इक्वल होता है। उसके बाद 2 यहाँ पर क्या है, साइन आयोटा एक्स, और ये हमारा होगा आयोटा साइन एक्स इंटू कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू, कॉज है ना, कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉश एक्स इज इक्वल टू 2 tan आयोटा एक्स। तो हमने पढ़ा था रिलेशन में कि tan आयोटा एक्स हमारा होता है आयोटा tan एक्स के इक्वल। तो यहाँ पुट करेंगे 2 आयोटा tan एक्स अपॉन 1 प्लस यहाँ पर क्या है, tan आयोटा एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ पुट करेंगे आयोटा tan एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर आयोटा का भी स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आयोटा जो स्क्वायर है ये हमारा होता है -1 के इक्वल। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बीच में यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ओके, ये हमें चल के बताया, यहाँ पर हो गया हमारा माइनस। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हम आयोटा कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने आयोटा कैंसिल कर दिया, तो 2 tan एक्स अपॉन, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और हमने यही प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये जो हमारा प्रूफ था समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं आगे, जो हमारा अगला पार्ट है ए बी फॉर्मूले, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ ए बी फॉर्मूले हैं। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कोश बी इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड है 2 कोश ए इंटू साइन बी इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड जो है 2 कोश ए इंटू कोश बी इज़ इक्वल टू कोश ए प्लस बी प्लस कोश ए माइनस बी। एंड फोर्थ है 2 साइन ए इंटू साइन बी इज़ इक्वल टू कोश ए प्लस बी माइनस कोश ए माइनस बी। इससे पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूफ के बताएंगे और बाकी पार्ट आप खुद करना। ओके, तो हम करते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट, हम करते हैं इसका प्रूफ, और इसके प्रूफ के लिए यहाँ पर फ्री यूज़ होगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम पुट करेंगे x को आयोटा a और y को आयोटा b। ये हमने क्यों पुट किया, जैसे कि पीछे हम करते थे थीटा को आयोटा x, क्योंकि हमें x की फॉर्म में जो इक्वेशन वो चाहिए होती थी, लेकिन यहाँ पर हमें a और b की फॉर्म में चाहिए, और हमें गिवन है x और y, इसलिए हमने x को आयोटा a पुट किया और y को आयोटा b पुट किया। लिख देते हैं पुट यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट, हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन आयोटा a, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने आयोटा a प्रेजेंट कर दिया, और कॉस आयोटा b इज़ इक्वल टू साइन ब्रैकेट है आयोटा a प्लस आयोटा b प्लस साइन आयोटा a माइनस आयोटा b। यहाँ तक हमारा हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में साइन आयोटा a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा साइन a। सिमिलरली कॉस आयोटा b को हम लिख सकते हैं कॉश b इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, साइन आयोटा a प्लस आयोटा b। सबसे पहले हम आयोटा को निकालते हैं कॉमन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन आयोटा a प्लस b एंड प्लस साइन आयोटा
ए माइनस बी। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये सेम ही रहेगा ऐसे ही, तो लिख देते हैं यहाँ पर 2 आयोटा साइन ए इंटू कोश बी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा आयोटा साइन ए प्लस बी एंड प्लस आयोटा साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, तो इसमें से हम आयोटा निकालते हैं कॉमन, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर आयोटा, और यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। ओके, तो ये हमारा बच जाएगा 2 साइन ए इंटू कोश बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और यही हमने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ये फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो समझ आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं जो हमारा लास्ट है सी डी फॉर्मूले। नाउ स्टूडेंट हमने करने हैं सी डी फॉर्मूले। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉश सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉश सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। थर्ड कॉश सी प्लस कॉश डी इज इक्वल टू 2 कॉश सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉश सी माइनस डी अपॉन 2। एंड फोर्थ है कॉश सी माइनस कॉश डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। सो स्टूडेंट ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं सी डी फॉर्मूले। इसका हम करते हैं फर्स्ट वाले का प्रूफ। सो स्टूडेंट्स इसका जो हम प्रूफ करेंगे इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये आपने खुद करना है, बस आपको थोड़ा हिंट दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। तो हमने पुट क्या करना है, यहाँ पर एक्स को हमने पुट करना है आयोटा सी और हमने वाई को पुट करना है आयोटा डी। जैसे कि मैंने पिछले में किया जो हमारे सी डी फॉर्मूले थे सेम वैसा ही है। एक्चुअली ए बी जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने एक्स को आयोटा ए पुट किया था और वाई को आयोटा बी पुट किया था। यहाँ पर हमने एक्स को आयोटा सी पुट करना है और वाई को आयोटा डी पुट करना है। जो प्रोसेस है जो वहाँ लगा है सेम वही प्रोसेस यहाँ लगेगा। सो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी ये मैंने आपको कराए, इसकी जो इंट्रोडक्शन थी और इसके अलावा जो इसके फॉर्मूले थे आपको ध्यान में रखने, अपनी कॉपी में नोट करने हैं, उनको समझना है, उनको थोड़ा ध्यान में भी रखना है। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। अब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।